हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत युद्ध में कब तक रही संजय की दिव्य दृष्टि, कैसे गई बात की जिंदगी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको बता दें कि इसके बारे में कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी के नए सीजन में अमिताभ बच्चन ने हॉट सीट पर प्रतियोगिता में एक सवाल पूछा कि महाभारत में संजय की दिव्य दृष्टि युद्ध में किसकी मृत्यु तक बनी रही। लेकिन जैसे ही महाभारत के युद्ध में योद्धा की मृत्यु हुई, उसके बाद ही धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे संजय की वो सब दृष्टि खत्म हो जाती है। इस सवाल पर जो 4 विकल्प दिए गए थे उसमें भीम, द्रोण और दुर्योधन शामिल थे। सवाल का जवाब देने में प्रतियोगी को काफी दिक्कत हुई, उसे 2 लाइफलाइन लेनी पड़ गई थी। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकती हैं? हम आपको इस सवाल का जवाब तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि संजय कौन थे और उन्हें ये दिव्य दृष्टि कैसे मिली थी। साथ में महाभारत के उस योद्धा की मृत्यु के बारे में बताएंगे। हम लोग हमेशा महाभारत के संजय की चर्चा करते हैं, जिन्हें उस युद्ध का सजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए विशेष दिव्य दृष्टि मिली थी। आखिर कौन थे संजय? महाभारत से लेकर आज तक को क्यों अमर है? उस युद्ध के बाद उनका क्या हुआ? वैसे आपको बता दें कि जाति से बुनकर और धृतराष्ट्र के मंत्री थे संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। वो धृतराष्ट्र की राजसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते थे। संजय विद्वान ग्वालगान नामक सूत के पुत्र थे और जाति से बुनकर थे। हमारे पौराणिक ग्रंथ और महाभारत की कहानियां बताती हैं कि संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव की थी। देश में पहली बार एकमात्र ऑनलाइन देसी एनसाइक्लोपीडिया भारत कोश में भी संजय के बारे में विस्तार से बताया गया है। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडव के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के संदेश सुनाया था। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे, बेशक तो धृतराष्ट्र के मंत्री थे। इसके बाद ही पांडव के प्रति सहानुभूति रखते थे। वह भी धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकिचाते नहीं थे। संजय हमेशा राजा को समय समय पर सलाह देते रहते थे। जब पांडव दूसरी बार जुआ में हारकर 13 साल के लिए वनवास में गए तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे राजन, कुरु वंश का समूल नाश तो पक्का है, लेकिन साथ ही निहीर प्रजा भी निहक मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उनकी स्पष्टवादिता पर अक्सर क्षुब्ध भी हो जाते थे। जब ये पक्का हो गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी, ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर ही देख ले और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुनाए। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया। ये भी कहा जा सकता है कि वह हमारे देश के सबसे पहले कमेंटेटर भी थे। संजय के बारे में कहा जाता है कि वो यदा कदा युद्ध में शामिल होते थे। युद्ध के बाद महर्षि व्यास की दी हुई दृष्टि भी नष्ट हो गई। श्री कृष्ण का विराट रूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार महाभारत या भारत के ग्रंथों में नहीं मिलता। इसे महर्षि वेद व्यास का चमत्कार ही माना जाता है। गीता पर अलंकृत में लिखी गई कई टीकाओं में इस विषय पर कोई ठोस समाधान नहीं है। महाभारत युद्ध खत्म होने की ओर था। कौरव की ओर से ज्यादातर बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। युद्ध के 18वें दिन जब कौरव की सेना का फिर बुरी तरह हाल हुआ, पांडव सेना की आक्रमण से वो एक बार में ही खत्म हो गई। जब दुर्योधन ने देखा कि उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं रहा तो वह द्वापन के सरोवर में छिप गया। तब भीम ने आकर दुर्योधन को ललकारा। भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ, जिसमें दुर्योधन आखिर मारा गया। इसके साथ ही 18वें दिन महाभारत के युद्ध का भी अंत हो गया। संजय की दिव्य दृष्टि भी इसके साथ ही खत्म हो गई। महाभारत के बाद कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ
संन्यास लेकर चली गई। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय चली गई थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.